Bismillahirrahmanirrahim. Through this video we will discuss ascent of sap. ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ ascent of sap एंड व्हाट इज़ द पाथवे ऑफ ascent of sap. ascent of sap जो है वो क्या है और किस जो है पाथवे के ज़रिए हम जो ascent of sap जो है वो करते हैं. तो ascent of sap, ascent कहते हैं चढ़ाई को अपवर्ड की तरफ, यानी कि जो हम मूव करते हैं अपवर्ड मूवमेंट को एसेंट कहते हैं और सैप कहते हैं सॉल्यूशन को. ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन क्या है? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेशली अप टू द लीव्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है. इसको देखते हैं. तो जो वाटर है, ठीक है, वाटर हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो सॉइल जो है प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल पे होते हैं. ठीक है, तो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं मिनरल्स, सॉल्ट्स और वाटर होते हैं. ठीक है, वो मिनरल, सॉल्ट और वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट के रूट्स. ठीक है, वो रूट्स एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये एब्जॉर्बशंस का प्रोसेस हो जाता है तो ये जो एब्जॉर्ब चीज़ें होती हैं उनको जो है प्लांट जो है अपवर्ड, यानी कि जिसके तमाम एरियल पार्ट्स हैं, क्योंकि रूट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट है. ठीक है, ज़मीन के अंदर पाया जाता है रूट्स, और रूट्स ने ये सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लिया. ठीक है, अब ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये इन सारी चीज़ों को इसे एरियल पार्ट्स जो है प्लांट के जो एरियल पार्ट्स हैं उस तक इसको पहुंचाना है. तो वो किस तरह से पहुंचाएगा, वो अपवर्ड मूवमेंट किस तरह से करेगा. ठीक है, और वो स्पेशली उसको लीव्स तक जो है वो सारी चीज़ों को पहुंचाना होता है, क्योंकि लीव्स में कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. तो लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें लीव्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. तो वाटर उसको रिक्वायर्ड होता है उस प्रोसेस के लिए. तो यहाँ से रूट से लेकर पूरे एरियल पार्ट, यानी कि स्टेम है, लीव्स है, ब्रांचेज है, इन सारी चीज़ों तक पानी को पहुँचाना अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एज यू ऑल नो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसके ज़रिए, ग्रेविटी एक फोर्स होती है जिसके ज़रिए जो है ज़मीन जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तो क्योंकि वाटर जो है वो रूट्स में मौजूद है और वाटर को मूव होकर अपवर्ड मूवमेंट करनी है, तो वो अर्थ से जो है वो दूर की तरफ जा रहा है, तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको नीचे की तरफ मूव करने के लिए कहेगी, लेकिन वो उसके अगेंस्ट जाकर ऊपर की तरफ मूव करेगा. तो इस मैकेनिज़म्स को या इस मूवमेंट को, अपवर्ड मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं? एसेंट ऑफ सैप कह रहे हैं. ठीक है, इसके बाद है पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप, यानी कि कौन से रास्ते होते हैं जिसके ज़रिए एसेंट ऑफ सैप का जो मैकेनिज़्म है वो जो है होता है. In the body of plant, xylem is part which is responsible for the upward movement of water. Xylem is a complex tissues. It has two main conducting cells. अगर आप देखें तो पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप के जो रास्ते हैं वो क्या है कि जो प्लांट की बॉडी है इसमें जाइलम एक टिश्यूज़ होता है. जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ है और वो ट्रैकिया और ट्रैकीड से मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है, इसका काम क्या होता है? पूरी बॉडी में वाटर की सप्लाई करना. तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है उसमें कौन सा हिस्सा जो है वो पार्ट ले रहा है? वो पार्ट जो है वो जाइलम ले रहा है. ठीक है, और ये कंडक्टिंग पाथ होती है, यानी कि ये अपने अंदर से ट्यूब लाइक होता है और ये अपने अंदर से जो है वाटर को गुजारता है. तो इसके दो कंडक्टिंग सेल्स हैं जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं. फर्स्ट जो है वो ट्रैकिया है जिसे हम वेसल्स भी कहते हैं. ठीक है, आप ट्रैकिया भी कह सकते हैं, उसको वेसल्स भी कह सकते हैं. इसके बाद सेकंड जो है वो क्या है? ट्रैकीड्स. तो ये दोनों इसके कंडक्टिंग सेल्स हैं. तो ये एसेंट ऑफ सैप था. अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा सवाल है वो बताया जा रहा है व्हाट इज़ रूट प्रेशर थ्योरी अबाउट ऑफ एसेंट ऑफ सैप. यानी एसेंट ऑफ सैप जो मैकेनिज़्म या जो डेफिनेशन आपको अभी जो एक्सप्लेन की गई है उसके लिए जो थ्योरी पेश की गई थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी पेश की गई थी उसमें से एक थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी. ठीक है, रूट प्रेशर थ्योरी के नाम से वो मशहूर है. तो उस रूट प्रेशर थ्योरी को हम देखते हैं. तो रूट प्रेशर थ्योरी जो है वो क्या बात बताई जा रही है इसमें
कि रूट प्रेशर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंट ऑफ सेप। रूट में जो प्रेशर डेवलप होता है उस प्रेशर की वजह से जो फोर्स जो डेवलप हो रहा है वही असल में रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप के लिए कौन जिम्मेदार है? अकॉर्डिंग टू रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर, रूट ने जो प्रेशर लगाया, जो फोर्स लगाया, उस फोर्स के ज़रिए एसेंट ऑफ सेप का मैकेनिज़्म जो है वो हो रहा है। By the alternate expansion and the contraction of the cortical cells of the root, a pumping force is generated called root pressure. अब पूछा जा रहा है रूट प्रेशर किस तरह से जनरेट हो रहा है, ठीक है, और रूट प्रेशर किस तरह से जनरेट हो रहा है और एसेंट ऑफ सेप का मैकेनिज्म किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, रूट्स के कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, वो अल्टरनेट मैनर में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, यानी एक मरतबा वो एक्सपेंड होता है और एक मरतबा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में कॉर्टिकल सेल्स के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या होता है कि रूट के अंदर एक पंपिंग फोर्स जनरेट होता है। उस पंपिंग फोर्स को हम कहते हैं रूट प्रेशर, और उस रूट प्रेशर के ज़रिए वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होने के बाद रूट में एब्जॉर्ब होते, और एब्जॉर्ब होने के बाद रूट में प्रेशर डेवलप होता है। इस प्रेशर के ज़रिए ऊपर की तरफ जो है वाटर मूव करती है। वाटर की मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी वाटर रूट से लेकर एरियल पार्ट तक मूव करता है अकॉर्डिंग टू द रूट प्रेशर थ्योरी। ये जो रूट प्रेशर थ्योरी थी इसके मुताबिक ये बात बताई जा रही है, ठीक है। अगर हम देखें तो रूट प्रेशर थ्योरी वाज प्रोपोज बाय द हेल्स इन 1927 में ये थ्योरी जो है वो प्रपोज की गई थी। अकॉर्डिंग टू हिल्स, दिस फोर्स कुड टेक अप for upward movement of water to a height of 6.4 meter, but he observed that the pressure developed at certain time of a year. अच्छा, इसके अलावा ये बात बताई जा रही है कि इस रूट प्रेशर थ्योरी को किसने प्रपोज किया है, और उस जो साइंटिस्ट है हेल्स जो है उसके मुताबिक क्या बताया जा रहा है कि ये जो फोर्स डेवलप होती है, रूट जो वो फोर्स डेवलप करता है फॉर दी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, तो ये कितने एक लिमिट बता दी गई है कि ये 6.4 मीटर की हाइट तक के ही प्लांट को अपने इस प्रेशर के ज़रिए अपवर्ड मूवमेंट करवा सकता है। वाटर की अपवर्ड जो मूवमेंट हो रही है वो 6.4 मीटर तक ही जो है हो सकती है थ्रू दीज रूट प्रेशर। बट जो है ये जो प्रेशर डेवलप होता है, उसने ये ऑब्ज़र्व किया था कि ये जो प्रेशर डेवलप होता है वो सर्टेन टाइम्स ऑफ अ एयर, यानी कि साल में कुछ टाइम में ये जो है डेवलप होता है। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि रूट प्रेशर आल्सो काउजेज ग्यूटेशन, यानी रूट प्रेशर जो है वो ग्यूटेशन की भी वजह बन रहा होता है। अब ग्यूटेशन क्या है ये हम जो है मतलब इसके लिए अलग से डेफिनेशन आपको बताई जाएगी कि ग्यूटेशन क्या है। अभी बस ये बताया जा रहा है कि रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है, ग्यूटेशन का भी प्रोसेस होता है। तो यहाँ तक हमें बताया जा रहा है कि रूट प्रेशर थ्योरी हेल्स ने बताया, 1927 में बताया, और इसके नतीजे में एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, और वो प्रेशर जो है सिर्फ 6.4 मीटर की हाइट तक ही अपवर्ड मूवमेंट करवा सकता है, और वो जो है साल में सर्टेन टाइम ही वो डेवलप होता है। इसके बाद इस थ्योरी के ऑब्जेक्शंस हैं, ऑब्जेक्शंस ऑन रूट प्रेशर थ्योरी। तो द ऑब्जेक्शन ऑन दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। इस थ्योरी की ऑब्जेक्शन है, यानी कि इसमें जो ख़राबी थी तो उसको उस ऑब्जेक्शन को बताया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है, इट डजंट डिस्क्राइब एसेंट ऑफ सेप इन सेटिस्फैक्ट्री मैनर बिकॉज इट राइज द वाटर अप टू फ्यू मीटर्स ओनली। ये रूट प्रेशर थ्योरी में ऑब्जेक्शंस थे, और वो ऑब्जेक्शन ये बताए जा रहे हैं कि एसेंट ऑफ सेप ने जो रूट प्रेशर थ्योरी ने जो एसेंट ऑफ सेप को डिस्क्राइब किया है अपने थ्योरी के ज़रिए, वो एक सेटिस्फैक्ट्री मैनर नहीं है, जिससे हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते। क्यों नहीं सेटिस्फाई हो सकते? क्योंकि जो वाटर की इन्होंने मूवमेंट बताई है वो सिर्फ फ्यू मीटर्स के बारे में बताई है, यानी कि कुछ मीटर्स तक ही एसेंट ऑफ सेप का मैकेनिज़्म हो सकता है, जैसे आप लोगों को बताया गया था 6.4 मीटर तक। सेकंड अगर देखें तो सेकंड में बताया जा रहा है कि मैनी टॉल ट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस रूट प्रेशर बट एसेंट ऑफ सेप अकर्स ऑन दीज
प्लांट्स, यानी कि जो टॉल ट्रीज़ होते हैं उनमें भी एसेंट ऑफ सैप का मैकेनिज़्म होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूट प्रेशर थ्योरी जो टॉल ट्रीज़ हैं उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया। तो ये दो ऑब्जेक्शंस थे, और इस थ्योरी के ज़रिए हम एसेंट ऑफ सैप को कम्प्लीटली जो है वो जो है नहीं उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्शंस थे और ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं हुए थे हम इस रूट प्रेशर थ्योरी से। ठीक है, अगर आपको इस रूट प्रेशर थ्योरी और एसेंट ऑफ सैप की डेफिनेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।